आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। दतिया की पीतांबरा माई के दर्शन मात्र से हो जाते हैं दुख दर्द दूर। एक ओर सौम्य पीतांबरा माई तो दूसरी ओर उग्र धूमावती माई विराजी है इस शहर में। आप देख, सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। एक ही शहर के एक ही परिसर में देवी माता की दो प्रतिमाएं, वह भी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न गुणों वाली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के दतिया शहर की पीतांबरा माई और धूमावती माई। श्री पीतांबरा पीठ मध्य प्रदेश राज्य के दतिया शहर में स्थित एक हिंदू मंदिर परिसर जिसमें आश्रम भी है। यह कई पौराणिक कथाओं के साथ साथ वास्तविक जीवन में लोगों की तपस्थली अर्थात ध्यान का स्थान है। यहाँ स्थित श्री वनखंडेश्वर शिव के शिवलिंग को महाभारत के समकालीन के रूप में अनुमोदित किया जाता है। यह मुख्य रूप से देवी माँ को समर्पित शक्ति का आराधना स्थल है। अगर आप जगत जननी माता दुर्गा की आराधना करते हैं और अगर आप माता दुर्गा जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भवानी, जय दुर्गा अथवा जय काली माता लिखना न भूलिए। माता की स्थापना के संबंध में जानिए। कहा जाता है कि पीतांबरा पीठ क्षेत्र में श्री स्वामी जी महाराज के द्वारा माता बगलामुखी देवी और माता धूमवती देवी की प्रतिमाओं की स्थापना 1935 में कराई गई थी। 10 महाविद्याओं में से एक 7वीं उग्र शक्ति माता धूमावती का प्रकटोत्सव ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाते हैं, जबकि हर साल वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बगलामुखी जयंती मनाई जाती है। पीतांबरा पीठ को राजसत्ता और न्याय की देवी माना जाता है, जिनके दर्शन मात्र से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पीतांबरा पीठ की स्थापना एक सिद्ध संत, जिन्हें लोग स्वामी जी महाराज कहकर पुकारते थे, ने 1935 में दतिया के राजा शत्रुजीत सिंह बुंदेला सहयोग से की थी। कभी इस स्थान पर श्मशान हुआ करता था। श्री स्वामी महाराज ने बचपन से ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। कोई नहीं जानता कि वह कहां से आए थे या उनका नाम क्या था। नहीं उन्होंने इस बात का खुलासा किसी से किया। हालांकि वे परिव्राजकाचार्य दंडी स्वामी थे और एक स्वतंत्र अखंड ब्रह्मचारी संत के रूप में दतिया में अधिक समय तक रहे। वे कई लोगों के लिए एक आध्यात्मिक प्रतीक थे और अभी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने मानवता और देश दोनों के संरक्षण और कल्याण के लिए कई अनुष्ठानों और साधनाओं का नेतृत्व किए। गढ़ी मालेहड़ा के पंडित श्री गया प्रसाद नायक जी, जिन्हें लोग बाबूजी के नाम से भी पहचानते थे, स्वामी जी के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। पूज्य स्वामी जी महाराज और बाबूजी के गुरुजी गुरु भाई थे। स्वामी जी प्रकांड विद्वान व प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने संस्कृत हिंदी में कई किताबें भी लिखी थी। देश के शक्तिपीठों में शुमार पीतांबरा पीठ पर 10 महाविद्याओं में से एक माता बगलामुखी देवी साक्षात विराजमान है। ये राजसत्ता और न्याय की देवी है, जिनके दर्शन मात्र से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। विश्व विख्यात पीतांबरा पीठ पर माता बगलामुखी देवी की स्थापना 1935 में जब यहाँ स्वामी जी ने की, तब यहाँ आने से भी लोग डरते थे। पीतांबरा माई की स्थापना के साथ ही यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती गई। पीतांबरा माई, जिन्हें लोग माता बगलामुखी देवी के नाम से भी जानते हैं। श्री पीतांबरा पीठ बगलामुखी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो 1920 के दशक में श्री स्वामी जी द्वारा स्थापित किया गया बताया जाता है। उन्होंने आश्रम के भीतर धूमावती देवी के मंदिर की भी स्थापना की थी, जो कि देश भर में एकमात्र है। धूमावती और बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 2 है। इसके अलावा आश्रम के बड़े क्षेत्र में परशुराम, हनुमान, काल भैरव और अन्य देवी देवताओं के मंदिर फैले हुए हैं। वर्तमान में एक ट्रस्ट द्वारा पीतांबरा पीठ का रख रखाव किया जाता है। एक संस्कृत पुस्तकालय है, जो श्री स्वामी जी द्वारा स्थापित किया गया था और आश्रम द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। आश्रम के इतिहास और विभिन्न प्रकार के साधनाओं और तंत्रों के गुप्त मंत्रों की व्याख्या करने वाली पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। आश्रम की एक अनूठी विशेषता यह है कि यह संस्कृत भाषा का प्रकाश छोटे बच्चों तक फैलाने का प्रयास करती है, जो निशुल्क है। आश्रम में वर्षों से संस्कृत वाद विवाद कराया जाता रहा है। अब जानिए पीतांबरा पीठ का ऐतिहासिक महत्व। माँ पीतांबरा बगलामुखी का स्वरूप रक्षात्मक है। पीतांबरा पीठ मंदिर के साथ एक ऐतिहासिक सत्य भी जुड़ा हुआ है।
वर्ष 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के मित्र देशों रूस तथा मिस्र ने भी सहयोग देने से मना कर दिया था। तभी किसी योगी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से स्वामी महाराज से मिलने को कहा। उस समय नेहरू दतिया आए और स्वामी जी से मिले। स्वामी महाराज ने राष्ट्रहित में एक 51 कुंडीय महायज्ञ करने की बात कही। यज्ञ में सिद्ध पंडितों, तांत्रिकों व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यज्ञ का यजमान बनाकर यज्ञ प्रारंभ किया गया। यज्ञ के 9वें दिन जब यज्ञ का समापन होने वाला था, उसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ का नेहरू जी को संदेश मिला कि चीन ने आक्रमण रोक दिया है और 11वें दिन अंतिम आहुति के साथ ही चीन ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली थी। मंदिर प्रांगण में वह यज्ञशाला आज भी बनी हुई है। इसी प्रकार सन 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी यहाँ गुप्त रूप से पुनः साधनाएं एवं यज्ञ कराए गए थे। अब जानिए कौन है बगलामुखी माता। माता बगलामुखी जी 8वीं महाविद्या है। इनका प्रकाट्य स्थल गुजरात के सौरापट क्षेत्र में माना जाता है। हल्दी रंग के जल से इनका प्रकट होना बताया जाता है, इसलिए हल्दी का रंग पीला होने से इन्हें पीतांबरा देवी भी कहते हैं। इनके कई स्वरूप हैं। इस महाविद्या की उपासना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। इनके भैरव महाकाल है। माता बगलामुखी स्तंभव शक्ति की अधिष्ठात्री है, अर्थात यह अपने भक्तों के भय को दूर करके शत्रुओं और उनके बुरी शक्तियों का नाश करती है। माता बगलामुखी का एक नाम पीतांबरा भी है। इन्हें पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए इनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। देवी बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला होता है। आत्म साधक को माता बगलामुखी की आराधना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करना चाहिए। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख मिलता है। उनमें से एक है बगलामुखी। माता भगवती बगलामुखी का महत्व समस्त देवियों में सबसे विशिष्ट है। सिर्फ 3 मंदिर है पूरे विश्व में। जानकार विद्वान बताते हैं कि विश्व में इनके सिर्फ 3 ही महत्वपूर्ण प्राचीन मंदिर है, जिन्हें सिद्ध पीठ कहा जाता है। उनमें से एक है नलखेड़ा में माता बगलामुखी मंदिर। भारत में माता बगलामुखी के 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं, जो मध्य प्रदेश के दतिया के अलावा प्रदेश के ही शाजापुर जिले के नलखेड़ा और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है। तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। मध्य प्रदेश में 3 मुखों वाली त्रिशक्ति माता बगलामुखी का यह मंदिर शाजापुर तहसील नलखेड़ा में लखुंदर नदी के किनारे स्थित है। द्वापर युगीन यह मंदिर अत्यंत चमत्कारिक है। यहाँ देश भर से शैव और शाक्त मार्गी साधु संत तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आते रहते हैं। इसके अलावा पीतांबरा पीठ में भी तंत्र मंत्र क्रियाएं करने वालों की भीड़ लगी रहती है। जानिए आप किस तरह पहुंच सकते हैं पीतांबरा पीठ तक। पीतांबरा पीठ मध्य प्रदेश के दतिया शहर में स्थित है। सबसे निकटमत हवाई अड्डे में ग्वालियर लगभग 75 किलोमीटर और झांसी 29 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके अलावा यह रेल मार्ग से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और आश्रम दतिया रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। जानकार विद्वान बताते हैं कि माई की स्थापना के कुछ सालों में ही पीतांबरा पीठ की ख्याति इतनी बढ़ गई, पूरे देश से लोग आने लगे, बढ़ने लगी। प्रकांड पंडितों और तंत्र मंत्र के जानकारों का मानना है कि 10 महाविद्याओं में माता बगलामुखी देवी ऐसी देवी है, अनुष्ठान और अभिषेक से जल्दी प्रसन्न हो जाती है। राजसत्ता की देवी होने के कारण यहाँ आम लोगों के साथ साथ खास लोगों का भी जमघट लगा रहा है। माता बगलामुखी देवी की ख्याति बगलामुखी अनुष्ठान के द्वारा हर तरह की मनोकामना पूरी करने के लिए भी है। जानिए किस लिए माना जाता है राजसत्ता की देवी पीतांबरा माई को। माता पीतांबरा को राजसत्ता की देवी माना जाता है। यही कारण है कि राजनेताओं का भी यहाँ तांता लगा रहता है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते यहाँ 5 बार पहुंची। इसके अलावा अनेक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से लेकर देश के सभी प्रमुख राजनेता और वीवीआईपी यहाँ आते रहते हैं। हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर राजमाता विजयाराजे सिंधिया ही क्यों हो, सभी ने माता का आशीर्वाद प्राप्त किए। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर आने वाले की मन्नत जरूर पूरी होती है, उन्हें राजसत्ता का सुख जरूर मिलता है।
अगर आप जगत जननी माता दुर्गा की आराधना करते हैं और अगर आप माता दुर्गा जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भवानी, जय दुर्गा अथवा जय काली माता लिखना न भूली। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ले। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।